बोल अवाम में मकबूल बहुत ज्यादा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कुछ लोगों का बड़ा खौफ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि बोल को बंद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ा अच्छा किया आपने जो बीच में एक नोट डाला। अच्छा अफजल, आप जरा मुझे बताइए कि जिस तरीके से आपने अभी मुझे बताया कि आज क्योंकि वज़ीर पंजाब ने भी कहा कि हम यकजहती के लिए इमरान खान के साथ जाएंगे, वुज़रा जाएंगे पंजाब के, फिर आपने महमूद खान का जिक्र किया कि वज़ीर आला KP भी आएंगे, तो क्या माहौल होगा? लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इतना सिक्योरिटी थी यहाँ पर कि खुद इमरान खान जब पहुंचे तो वो भी परेशान हो गए थे कि क्या है, इतनी सिक्योरिटी क्यों है? तो आज सिक्योरिटी पहले की तरह है या फिर नॉर्मल सिक्योरिटी देख रहे हैं आप आज? हाँ सुमैया, बड़ी अच्छी बात की आपने। जब गुज़श्ता समात में भी इमरान खान साहब आए तो इस दरवाजे से जिस तरीके से अंदर गए और समात के बाद जिस तरीके से उन्हें बाहर लाया गया, तो उनके चारों तरफ जो स्पेशली तौर पे जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार हैं वो उन्होंने उनका घेराव किया होता है। उनकी कोशिश होती है कि मीडिया से वो बात ना करे, कोई गुफ्तगू ना हो सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर। तो बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब को सिक्योरिटी में लाया जाता है, अंदर इस दरवाजे के अंदर किया जाता है, क्योंकि इस दरवाजे के जो दूसरी साइड है वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर उसको कार्डन किया गया है, कनातें लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो दूसरा फ़र्द है वो ना आ सके। गुज़िश्ता समात में किस तरीके से जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब मोटरसाइकिल पर आए थे और यहाँ पर तो पहुँचने तक कामयाब हो सके, लेकिन उन्हें इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी थी। तो सिक्योरिटी के जो प्लानिंग की हुई है वो बहुत सख्त की है, क्योंकि जिसका नाम भी जो दी गई लिस्ट है उसमें नहीं होगा तो उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं, जो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, वो उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे। ये चीज़ तो तय हो गया। धक्कम पेल भी होगी, कारकुनान बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं, वज़ीर आला KP महमूद खान साहब हैं, उनके साथ साथ जो पंजाब असम्बली के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लोग हैं, वो आएंगे। बताया गया है कि पंजाब हाउस इस्लामाबाद से काब से कुछ देर के बाद यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेगा इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती के लिए, और उसमें बड़ी तादाद में जो है पंजाब के वज़रा शामिल हैं, अरकान सूबाई असम्बली शामिल हैं, जो अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के करीब पहुँचेंगे तो तब इस्लामाबाद पुलिस है या दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे के लोग हैं वो उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं, क्योंकि वो भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम ने उन्हें वोट देकर यहाँ पर मुंतखब किया है। अब वो सब यहाँ पर इमरान खान की सपोर्ट के लिए आना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि जब वो उस हसार के करीब पहुँचेंगे वहाँ पर उन्हें आने की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती है, ये भी एक इस्लामाबाद पुलिस के लिए बड़ा सवाल होगा। ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि KP हाउस से भी जो लोग हैं वो वहाँ से उनका काफिला रवाना होगा और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ पहुँचेगा, क्योंकि इमरान खान साहब 2 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहाँ पहुँच जाएंगे। उनके साथ जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी मौजूद होंगे। धक्कम पेल जो है मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बार फिर होगी, जो गुज़श्ता समात में नाज़रीन ने देखा था, आज भी हमें वही माहौल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये होगी, जब ये प्रोसीडिंग हो जाएगी सारी अदालत की जानिब से जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं यहाँ आएंगे। ये बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखें यहाँ पे डाइस मौजूद है, इस डाइस पर आएंगे और यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और ये तमाम चीज़ों की दोबारा क्लियरिटी इमरान खान साहब जो उन्होंने अपने तहरीर जवाब में उन्होंने दिया था वो भी बताने की दोबारा कोशिश करेंगे। पहले पेशियों पर लेकिन कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी अफजल, मीडिया से इस दफा मीडिया टॉक का प्लान है क्या? जी बिल्कुल सुमैया, जो उनकी जो मीडिया टीम है PTI की, उनकी जानिब से यही बताया गया है कि आज इमरान खान साहब जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला की सरबराही में जब समात होगी, प्रोसीडिंग मुकम्मल कर ली जाएगी, उनको जो सिक्योरिटी के लोग हैं यहाँ पर बाहर लेकर लाएंगे। तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो है मीडिया टॉक करेंगे और दोबारा से तमाम चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे, ताकि जो एक अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने शायद एक डेलिबरेटली तरीके से किया है, वो चीज़ें दोबारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिटन जवाब में भी वाज़े कर चुके इमरान खान के उनका किसी किस्म का कोई इरादा नहीं था। तो लिहाजा अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज की प्रोसीडिंग में कोई हमें डेवलपमेंट होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। सही सही। अच्छा समी साहब, वैसे आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है जब ये इस बात पर भी तनकीद हुई कि जी मोहलत क्यों दी गई, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिक्योरिटी देखी थी ऐसा लगा था कि शायद कुछ चाह रहे हैं कि इस तरह की सिक्योरिटी रखी गई, भाई कोई रद्द अमल आए तो फिर जो भी कार्रवाई की जा सके, लेकिन ज़िमनी जवाब जमा कराने की मोहलत दी, उस पर इमरान खान ने भी लिखा है अपने जवाब में कि उस पर भी शदीद तनकीद की गई। तो इन चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो कौन लोग हैं जो अदालत के फैसलों पर इस तरह की तनकीद करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती और क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
देखिए सुमैया, तनकीद करें, फैसलों पर तनकीद बिल्कुल हर बंदे का हक है, इसको आईन इजाज़त देता है, लेकिन आप जजेस के कंडक्ट को नहीं निशाना बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आपने ये जो फैसला किया है इसमें आपने किसी को फेवर दी है, ये बात गलत है। और ये बात नून लीग के कायदीन ने की, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन वो तो आपको पता है उनको तो हर बात की इजाज़त है, वो किसको भी गाली निकालें, हर चीज़ के क्लिप पड़े हुए हैं, इदारों के हवाले से क्लिप पड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। वो लोग जो कल हमारे इदारों को उनके अफराद का नाम ले लेकर गालियाँ निकालते थे, वो अब वज़ीर बने हुए हैं, वज़ीर आज़म बने हुए हैं। ये तो हमें, यानी ये एक शर्मनाक मुनाफ़कत है जो हमें नज़र आ रही है। अब आ जाएं ज़रा सिक्योरिटी के इशू पर, ये अफजल जावेद से पूछ लें। पिछली दफ़ा अगर तो सिक्योरिटी के लिए ये सारे बंदोबस्त किए गए हैं तो इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर आप ले जाएं, अदालत के सामने गाड़ी जाती है वहाँ से निकाल के अंदर ले जाएं। नहीं, इमरान खान की गाड़ी बाहर रोकी जाएगी, उनको पैदल चलाया जाएगा, वहाँ पर वॉक थ्रू गेट नहीं होगा, उनको एक्सपोज किया जाएगा। ये अपनी तरफ से, क्योंकि इनका ये खुद बड़े घटिया लोग हैं। मैं देखें, मैं आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स, ये चैनल जो है, ये स्क्रीन जो है, ये अवाम की मलकियत है। तो मैं जो कुछ ये कर रहे हैं, जितने ये घटिया हैं, जितने फिरौन ये हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको बयान करें। ये सिक्योरिटी के नाम पर पीटीआई के कायदीन, पीटीआई के इमरान खान की तौहीन करना इनका मकसद है, उनको तकलीफ़ देना इनका मकसद है, उनको ये बताना मकसद है कि तुम अपना रवैया छोड़ दो। इनका मकसद, ये दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि आप एनआरओ हमें दे दो, नहीं तो देखो ये खारदार तारे हैं, तुम्हें भी उठा के अंदर कर देंगे। वर्कर्स को धक्के देते हैं, इमरान खान को धक्के देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी प्रोसीडिंग्स थी, ये पिछली ही समात में ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, पाकिस्तान को उन्होंने इज़्ज़त दिलवाई है, लोगों की वो इस वक्त उम्मीदों का महवर हैं, और वो कह रहे हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि अदालत का खुदा न खास्ता जो तौहीन है वो तो मेरा कोई मंशा ही नहीं है, सियाको सबाक को देखें। और मैं इन चीज़ों को भी विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। कहीं पर वो अदालत से हमें कन्फ्रंट करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वो अपने इदारों को कहते हैं ये इदारे भी मेरे, ये मुल्क भी मेरा, मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है, ये इदारे भी पाकिस्तान है। तो इन हालात में ये जो कुछ आपको टीवी पे नजर आ रहा है, ये जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, मैं आज फिर ये कहता हूं, ये बड़े चैनल्स इररेलेवेंट हो जाएंगे, इसलिए, बल्कि हो चुके हैं, इसलिए कि ये झूठ दिखाना चाहते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। जो लोग इनको देखते हैं और ये समझ के कि हमें शायद इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको ये झूठा बयानिया बेचते हैं। ये प्रॉब्लम है इस वक्त, और यही ड्रामा आपको सुमैया अभी नजर आएगा थोड़ी देर में, जैसे अफजल जावेद कह रहे थे। बिल्कुल सभी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग बहुत बाशऊर है, हमारी आवाम बहुत बाशऊर है, उनको पता है कि कौन सच दिखा रहा है और कौन झूठ दिखा रहा है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।